हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने हरियाणा सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर चलाए जा रहे टैक्स चोरी के रैकेट को उजागर किया है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकार के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर जो टैक्स चोरी का रैकेट चलाया जा रहा था उसका भंडाफोड़ किया है। एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट के फरीदाबाद और पलवल के चार्जेस संभाल चुके धीरज गर्ग नाम के अधिकारी के ट्रांसपोर्टर्स के साथ संबंध थे। धीरज गर्ग से आगे की जांच में कई और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के अवैध संपत्ति का भी खुलासा हो सकता है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो को इस अधिकारी के बोगस पते और सेल कंपनियों के साथ साथ बेनामी संपत्ति तक का भी ब्यौरा मिला है। एसीबी ने 22 जगहों पर आज दिन भर छापेमारी की। धीरज गर्ग नाम के अधिकारी की 40 करोड़ की अवैध संपत्ति का अब तक पता चल चुका है। साथ ही बेनामी संपत्तियों का भी खुलासा हो रहा है जो रिश्वत के पैसों के दम पर कुछ प्राइवेट लोगों और ट्रांसपोर्टर्स के नाम पर ली गई थी। धीरज के इस अधिकारी की संपत्ति पंचकुला और गुरुग्राम में भी सेल कंपनियों के नाम पर मिली है जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में है। एसीबी ने इस मामले में रेड के बाद इस केस से जुड़े तमाम सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, आसान भाषा में इस पूरे केस को समझाइए कि कैसे इसकी एबीसीडी शुरू होती है और कैसे एसीबी ने धरपकड़ की इतने बड़े अधिकारी की, कैसे पता लगाया कि यह करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। देखिए, एफआईआर नंबर जो 408/22 है वो पहले से रजिस्टर थी और इस अधिकारी पर जांच चल रही थी। इसकी तह में जाने के बाद नेक्सस का पता चला है कि कैसे सरकारी अधिकारी प्राइवेट प्लेयर्स में जो कंपनी चलाते हैं, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, किस तरह से एक्साइज और टैक्सेशन की चोरी है। और आज करीब 22 लोकेशंस पर पूरे हरियाणा में रेड हुई है जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और कई जिले भी इसमें शुमार हैं। और जो ब्यूरो है, हरियाणा करप्शन ब्यूरो बनाया गया था, इसका करप्शन ब्यूरो नाम चेंज कर दिया गया था, एसीबी नाम है इसका। एसीबी की रेड में जो और खुलासे हुए हैं जो बड़े चौंकाने वाले हैं कि एक बड़े अधिकारी की किस तरह से साठगांठ थी ट्रांसपोर्टर्स के साथ, और अब तक की जो संपत्ति और बेनामी सेल कंपनीज तक का जिक्र। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेक्सस था कि सेल कंपनीज भी बनाई गई, बेनामी संपत्ति भी, ट्रांसपोर्टर और पब्लिक मतलब आम जनता से जुड़े लोगों के बीच जो व्यापार करते हैं, जिस भी तरह से लोग हैं उनके साथ, कुछ लोगों के साथ साठगांठ करते हुए कितना बड़ा नेक्सस बनाया गया। 40 करोड़ का आकलन अब तक है। महत्वपूर्ण ये है कि एसीबी इस केस की जड़ तक जाना चाहती है। एफआईआर नंबर 408/22 है और एसीबी की अब तक की जांच में ही अगर 40 करोड़ का आसपास का एस्टिमेट है। और महत्वपूर्ण ये भी है कि इसमें क्या कोई और अधिकारी भी शामिल थे, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा कि खाली एक अधिकारी धीरज गर्ग जिसका नाम है और बकायदा जो एसीबी है, हरियाणा करप्शन है, वहां से उस नाम के साथ ही पूरी जांच चल रही है। लेकिन जांच के जो एंगल हैं उस एंगल्स में ये भी देखना है कि धीरज गर्ग के साथ साथ कौन कौन इन्वॉल्व था। आसान भाषा में ये समझिए कि 408/22 जो एफआईआर थी उसमें एक रेड की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा है जिसका पिछले दिनों ही आपको याद होगा कि किस तरह से हार्दिक नाम बदला गया था। और वेल ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस की जो बात है, पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग सम सीनियर ऑफिशियल्स, उनको भी एक अच्छा खासा अमाउंट जाता था। और अब एक धीरज गर्ग के जरिए जो पूरा नेक्सस है वो बस्ट किया गया है एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा की तरफ से। इस मामले में जो बेनामी संपत्तियों का हवाला दिया गया है, 22 लोकेशंस में जो रेड हुई है, उसके बाद जो कहीं ना कहीं और जो मामला है ये भी और बड़ा होता चला जाएगा। और 40 करोड़ की जो एग्जैक्ट वैल्यू है इसमें कि 40 करोड़ की जो ऑब्टेन है रिजल्ट ऑफ इलीगल ग्राफिटिकेशन, यानी कि इलीगल तरीके से जो धन इकट्ठा किया गया है, उसकी कीमत अब तक 40 करोड़ आंकी गई है। धीरज गर्ग के साथ कौन कौन शुमार था, धीरज गर्ग की पोस्टिंग कहाँ थी ये भी समझिए। एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर धीरज गर्ग, इनकी जो पोस्ट थी एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर थे, ये कहाँ थे, पलवल और फरीदाबाद में इनके पास चार्ज था। तो धीरज गर्ग जो कि एडिशनल उस समय एक्साइज और टैक्सेशन कमिश्नर थे, एक बड़े रैकेट में उनका नाम सामने आया है, जांच हो चुकी है। लेकिन विनोद, धीरज गर्ग की रैंक आप बता रहे हैं, इतनी हायर रैंक का अधिकारी अगर इस तरह से 46 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति अपने पास रखता है और सेल कंपनियां बनाकर उनके नाम पर संपत्ति खरीदता है, तो ये किसी एक शख्स के बस की बात तो नहीं है। इसमें और भी अधिकारी शामिल होंगे। इसमें हो सकता है कि और सीनियर रैंक के अधिकारियों पर भी गाज गिरे आने वाले समय में। एसीबी की जांच अब आगे कैसे चलेगी, क्योंकि आप तो बता रहे हैं कि महज 24 घंटे में एक ही दिन में 22 जगहों पर छापा और सीधे 46 करोड़ की अवैध संपत्ति और बेनामी संपत्ति का ब्यौरा मिल गया। यानी कि इसमें अभी और भी खुलासे हो सकते हैं, परतें और खुल सकती हैं।
निश्चित तौर पर और भी खुलासे हो सकते हैं और कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है इससे बड़ा हो सकता है। एसीबी ने भी अपनी जो जांच है वो कंक्लूड नहीं की है, बंद नहीं की है। धीरज गर्ग जो उस समय का एडिशनल जो कमिश्नर था जो एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट का, उसके तार किन और अधिकारियों से थी। जो एक अमाउंट तय होता था कि अगर ट्रक मूवमेंट होगी, कोई माल जाएगा, उसमें चोरी से टैक्स ना देते हुए सीधा पहुंच जाएगा, तो उसका पैसा क्या सिर्फ धीरज गर्ग के पास जाता था? शेल कंपनी कैसे बनाई, शेल कंपनी के कौन कौन हिस्सेदार हैं और कोई और अधिकारी भी क्या इसमें शामिल है, ये भी देखने की बात। विनोद, हर बार जब मुख्यमंत्री और तमाम नेता जब ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा बनाना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि नेता कोशिश तो करते हैं, लेकिन कई बार इस तरह के अधिकारी होते हैं जो टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, और इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार के चलते पूरा का पूरा राज्य बदनाम होता है और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। आम लोग इसका नुकसान भुगतते हैं। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इस मामले में और भी जब अपडेट्स होंगी तो आपसे फिर जुड़ेंगे।